गुड मॉर्निंग बच्चों। क्रियात्मक कार्य में आज हम रीडिंग करेंगे और रीडिंग में एक कहानी पढ़ेंगे। कहानी बच्चों आप ध्यान से सुनो और मेरे साथ साथ पढ़ने की कोशिश करो। ये कहानी बच्चों खरगोश और कछुए की है, जो आपने कई बार सुनी होगी कि दोनों में दौड़ हुई थी और उसमें से कछुआ जीत गया था। पर इस कहानी को थोड़ा सा देखो मॉडिफाई किया गया है कि जीत कछुए की हुई, खरगोश की हुई, फिर दोनों की हुई। यही हमें सीखना है, तो इस कहानी के माध्यम से हम सीखेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये बच्चों हमारी बुक में नहीं है, मैंने कोई अन्य बुक ली है जिसमें ये कहानी है। इसे आपको कॉपी में नहीं उतारना है, सिर्फ पढ़ना है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, खरगोश क्या कह रहा है? याद है ना तुम्हें, आज सोमवार है, 1 घंटे बाद ही दौड़ होनी है। किसने कहा? खरगोश। कछुए ने क्या कहा? याद है भाई, मेरी तो पूरी तैयारी है। फिर क्या हुआ? दौड़ शुरू हुई। ठीक है, कछुआ तो बहुत पीछे है, थोड़ा आराम कर लूं। किसने कहा? खरगोश ने कि कछुआ तो अभी धीरे धीरे आ रहा है, थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। फिर क्या किया? खरगोश को ठंडी हवा लगने से झपकी आ गई। झपकी आ गई माने नींद आ गई और कछुआ रेस जीत गया, क्योंकि खरगोश सो गया था और धीरे धीरे चल के कछुआ दौड़ जीत गया। खरगोश ने क्या कहा? इस बार तो धोखा हो गया, चलो एक बार और दौड़ते हैं और देखते हैं कि कौन जीतता है। कछुए ने कहा, चलो ठीक है, एक बार और दौड़ लिया जाए। चलो अब की बार शेर की गुफा तक दौड़ना है। अब उन्होंने एक रास्ता तय कर लिया कि हमें कहाँ से कहाँ तक दौड़ना है। फिर क्या हुआ? दौड़ में इस बार खरगोश कोई गलती नहीं करता है और रेस जीत जाता है। पहली बार रेस किसने जीती? कछुए ने। दूसरी बार किसने जीती? खरगोश ने। कछुआ खरगोश को नाचता देख, यह तो गड़बड़ हो गई, 2 बार में से एक बार तुम जीत गए और एक बार मैं। किसने कहा? खरगोश ने, वो कछुए ने। खरगोश क्या बोला? चलो एक बार और सही, अब ये फाइनल होगी, ठीक है ना? अब की बार उस पहाड़ी तक दौड़ते हैं। पहले तो कछुए ने रास्ता तय किया था कि हम वहां तक दौड़ेंगे, गुफा तक। फिर इसने क्या कहा? अब की बार पहाड़ी तक दौड़ेंगे। जिस रास्ते से पहाड़ी तक जाना है वहां नदी आ जाती है। खरगोश नदी देखकर चकरा जाता है। कछुआ तैरकर नदी पार कर लेता है। भाई खरगोश को तो तैरना नहीं आता है, कछुआ तो पानी में तैर लेता है। खरगोश ने कहा, अब क्या करूं? जल्दबाजी में ध्यान ही नहीं रहा कि पहाड़ी पर जाने के लिए तो नदी पार करनी पड़ती है और नदी पार तो करना उसे आता ही नहीं है।
कछुआ दोबारा नदी पार करके वापस खरगोश के पास पहुंचा और बोला, देखो कछुए ने तो नदी पार कर ली थी, पर वो दोबारा किसके पास आया? खरगोश के पास। और उसने क्या कहा? देखो भाई, तुम तेज दौड़ते हो, तुम्हारे अंदर क्या खूबी है कि तुम तेज दौड़ते हो और मैं धीरे दौड़ता हूँ। एक रेस में जीता और एक तुम, लेकिन अब ये रेस हम दोनों ही जीतेंगे। भाई देखो, इस कहानी से हम क्या सीख रहे हैं बच्चों कि हर एक में कोई ना कोई गुण होता है। जैसे खरगोश तेज भागता है पर वह पानी में तैर नहीं सकता। कछुआ धीरे चलता है पर वह पानी में तैर सकता है। ठीक है ना? तो उन दोनों ने क्या कहा, अब हम दोनों ही रेस जीतेंगे। तुम ऐसा करो, मेरी पीठ पर सवार हो जाओ और मैं तुम्हें नदी पार करा देता हूँ। तो देखो, कछुए की पीठ पर कौन बैठ गया? खरगोश, क्योंकि वह तैर नहीं सकता था। दोनों एक साथ नदी पार करते हैं और दोनों एक साथ जीतते हैं। तो इस कहानी से हमने बच्चों क्या सीखा कि हर एक में कोई ना कोई गुण है, और यदि हम, और दूसरी सीख क्या ली हमने कि हमें अपने दोस्तों की, अपने सहपाठियों की मदद भी करनी चाहिए। यदि उसे जो काम नहीं आता है वो हम साथ में मिलकर कर ले तो वो काम आसानी से हो जाता है ना? ये देखो, अब आपने पढ़ा। अब ये कहानी बच्चों में आपको असाइनमेंट में दूंगी, आपको इसे सिर्फ रीड करना है। ठीक है? कॉपी में नहीं उतारनी है, आपको सिर्फ रीडिंग करनी है। ओके? ऐसे जूम कर लेना और पढ़ने की कोशिश करना। मैं बच्चों पहले भी कह चुकी हूँ आपको, पाठन पाठ बहुत ज़रूरी है आपके लिए। पाठन पाठ माने रीडिंग। जब तक आप रीड करना नहीं सीखेंगे तो एग्ज़ाम अटेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन ही नहीं पढ़ेंगे आप तो आंसर कैसे देंगे? इसीलिए रीडिंग बहुत ज़रूरी है। आपको डेली हिंदी और इंग्लिश की रीडिंग करनी है। ठीक है? ये कहानी असाइनमेंट में आएगी, आपको इसे पढ़ना है। थैंक यू।